दतिया जिले के भांडेर में एसडीएम पर एक युवती ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में शिकायत आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि युवती 21 अगस्त 2024 को अपनी मां के साथ एसडीएम कार्यालय गई थी, जहां उसका एक प्रकरण लंबित था। जानकारी के अनुसार कार्यालय में पदस्थ बाबू कमलेश श्रीवास्तव ने युवती को एसडीएम से मिलने के लिए ऑफिस के भीतर बने एक कमरे में ले गया। युवती का आरोप है कि वहां उसके साथ एसडीएम द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया। जब युवती ने इस घटना की रिपोर्ट भांडेर थाने में दर्ज करानी चाहिए तो उसकी शिकायत नहीं ली गई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक आवेदन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दतिया को सौंपा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है, खासकर जब राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। वहीं दूसरी ओर भांडेर तहसील में एक गरीब परिवार की महिला के साथ कथित तौर पर एक अधिकारी द्वारा इस तरह का दुराचार किया जा रहा है। मेरा नाम प्रीति सेन है। मैं भांडेर की रहने वाली हूँ, सिकंदरपुर मोहल्ला बड़ेक की। और भांडेर तहसील में मेरा न्यायालय में एक केस चल रहा है, जो कि मैं उसके दौरान मैं जाती आती रहती हूँ कोर्ट में। तो उसके दौरान कमलेश बाबूजी है, जो उनके द्वारा मुझे बार बार बुलाया गया कि तुम एसडीएम नीरज शर्मा के बंगले पे आओ और वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मैं बंगले पे नहीं आ सकती हूँ और मैं ऑफिस में ही आपसे बात करूँगी। तो मेरी 21 तारीख लगी थी, तो मुझे बुलाया गया। तो जब मेरी माँ बाहर बैठी और जो कमलेश बाबूजी थे बोले चलो ऑफिस में, एसडीएम साहब बुला रहे हैं ऑफिस में। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने हमारे साथ में गलत करने की कोशिश की और मुझे बिठाला। और जब उनने हमारे साथ असील बातें भी की तो हमने उन्हें मना किया। तो वो हमारे साथ जब उठने पे आए तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा बुरी तरीके से, बुरी नीयत से। और जब हमने उसका विरोध भी किया तो बोले अगर ये घटना के बारे में तुमने बाहर किसी से भी कहा तो तुम्हारे साथ में ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के लाने भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारे केस की जो केस चल रहा है यहाँ पे, हमने श्रीमान जी इसमें तो पहले भी आदेश हो चुका है और जो केस चलने लायक है ही नहीं इधर। वो श्रीमान जी आप हमें क्यों धमका रहे हैं, हमारा क्या दोष है? इसलिए कि हम आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। बोले तो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं परगना का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्रीमान जी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब की बिटिया हैं और हम आप लायक नहीं हैं। तो बोले तुम बच के कैसे जा पाओगी, तुम यहाँ से जाकर तुमने बाहर कोई से भी कही। तो हम बहुत डरा गए। हमने अपनी माँ से आके कही सीधी घरे माँ से कही, तो माँ ने हमें हिम्मत दी, संभालो। माँ बोली कि जाको आवेदन दो। हम फिर हमने आवेदन भी दिए और हम भांडेर थाने में गए तो हम आवेदन नहीं लो। भांडेर थाने में गए, हमने सब जगह दिए, नहीं लिए हमारे आवेदन। आज श्रीमान महोदय एसपी साहब, एडीसी एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने हमारी सुनवाई करी। उनको हमने आवेदन दिया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है इसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है श्रीमान जी, लेकिन फिर भी हमें धमकी आ रही हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं कहीं से भी। हम वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। हम इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अगर कभी भी कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार नीरज शर्मा एसडीएम और कमलेश बाबूजी होंगे। मैं वहाँ से उठी तो भांडेर एसडीएम नीरज शर्मा जी और कमलेश श्रीवास्तव बाबू, इनके द्वारा कहा कि अगर तुमने बाहर किसी से भी कहा अगर तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा केस चल रहा है हम तुम्हारे विरोधी के पक्ष में करेंगे। तो हमने कहा श्रीमान जी ऐसा क्यों? बोले तूने मेरे साथ में गलत क्यों नहीं किया? अगर तू मेरे साथ गलत नहीं करेगी। हमने श्रीमान जी मैं गलत नहीं कर सकती हूँ। तो भांडेर नीरज शर्मा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकाया कि हमें 21 तारीख को ये घटना हुई तो हम एक दिन तो दहशत ही में रहे, इतनी ज़्यादा दहशत में रहे कि खाना पानी सब छोड़ दो। बाकी बात हमने पे 23 तारीख को यहाँ पे भांडेर थाने में भी आवेदन दो हमने, तो भांडेर थाने पे भी नहीं सुनी। फिर बाकी बात हमने यहाँ भी दो, फिर हमने आज सरखों दो है वो एसपी साहब के यहाँ, एडीसी एसपी साहब के यहाँ भी दिया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन आज मेरे साथ में घटना घटी है, कल के दिन किसी और लड़की के साथ में घटना घटेगी। आखिर कब तक? क्योंकि जी बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं नीरज शर्मा भांडेर, क्या जी सबके साथ ऐसा ही करेंगे कि आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा? तो मैं कहाँ जाऊँ? हमें न्याय कब मिलेगा? और नीरज शर्मा एसडीएम भांडेर और कमलेश श्रीवास्तव बाबू पे एफआईआर कब होगी? आखिर हमें न्याय कब मिलेगा? हमें उम्मीद है हमारे आदरणीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से और हमारे श्रीमान एसपी साहब से और हमारी लाडली बहनाओं के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उम्मीद है। वो कहते हैं कि हमारी लाडली बहना सुरक्षित हैं, बहना कहाँ से सुरक्षित हैं?
जो नीरज शर्मा जैसे SDM भांडर में बैठा रखे हैं, क्या इनके तरीके सुरक्षित लड़कियां जो बंगले पे बुलाते हैं, बंगले पे नहीं जाओ तो केस की धमकियां देते हैं। हम केस लगा देंगे, हम बताओ हमें क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसी उम्मीद में हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। अगर मेरे साथ कुछ भी घटना घटती है तो नीरज शर्मा भांडर SDM और कमलेश श्रीवास्तव बाबू होंगे इसके जिम्मेदार। दतिया मध्य प्रदेश से मोनू शर्मा की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।